दिल्ली से सबसे पहले दीपक मैं आपका रुख करूंगी। देखिए, ठंड का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। किस तरह की तस्वीरें दिल्ली में देखने को मिल रही है, लोगों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? जो हाल है वो बिल्कुल बेहाल हो चुका है, क्योंकि बीते कई दिनों से लगातार जो दिल्ली में शीतलहर और कोहरे का जो कहर है वो लगातार बरकरार ही है, और जिससे कि कहीं ना कहीं यातायात में काफी लोगों को दिक्कतें झेलनी पड़ी है। वहीं हम हवाई यात्रा की बात करें तो आज तकरीबन 150 से अधिक जो हवाई यात्रा है वो अपने निर्धारित समय से देरी से उड़ान भरेंगी। वहीं जो ट्रेन यात्रा की हम बात करें तो दिल्ली आने वाली और दिल्ली से जो जाने वाली ट्रेनें हैं वो तकरीबन 26 से अधिक ट्रेनें हैं जो अपने निर्धारित समय से 8 से 10 घंटे की देरी से चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं यात्रियों को काफी दिक्कतें झेलनी पड़ी है, चाहे हम बात करें आनंद विहार ISBT की, चाहे बात करें दिल्ली स्टेशन की। तो ये तमाम स्टेशन पे लोगों की, यात्रियों की जो संख्या है वो काफी बढ़ जाती है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतें भी झेलनी पड़ती है। वही सुबह का जो समय होता है वो ऑफिस का समय होता है, लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं ऑफिस जाने के लिए, और विजिबिलिटी रेट कम होने की वजह से देखा जाता है कि सड़कों पे भी लंबी लंबी लाइनें लग जाती है, तो जिससे यातायात में भी लोगों को काफी दिक्कतें भी झेलनी पड़ी है। वहीं हम बात करें स्कूली बच्चों को, तो स्कूली बच्चों को थोड़ी सी राहत दी गई है। फर्स्ट क्लास से लेकर 8 क्लास तक के जो बच्चे हैं उनका स्कूल अभी बंद कर दिया गया है, और जो बाकी हैं उनको ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई किया जाता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम भी है। तो बोर्ड एग्जाम को भी मद्देनजर रखते हुए उनकी पढ़ाई में कोई डिस्टरबेंस ना हो, वो भी दिल्ली सरकार लगातार देख रही है। लेकिन जिस तरह से दिल्ली में जो ठंड का कहर है, जिस तरह से दिल्ली के लोगों को शीतलहर का कहर झेलना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं परेशानी जो है लोगों को काफी बढ़ती जा रही है। लोगों की जो परेशानी है वो लगातार दिन ब दिन बढ़ती जाती है। अनुमान ये लगाया जाता था कि 15 जनवरी के बाद से मौसम अपना थोड़ा सा रुख बदलेगा और कहीं ना कहीं लोगों को ठंड से राहत भी मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। और मौसम वैज्ञानिक ने दिल्ली में येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है, और मौसम वैज्ञानिक ने साफ तौर पर कह दिया है कि आने वाले कुछ दिनों तक, लगभग 5 से 7 दिनों तक दिल्ली का जो मौसम का मिजाज है वो ऐसा ही बरकरार रहेगा, और लोगों को शीतलहर से और कोहरे की कहर से फिलहाल अभी कोई राहत नहीं मिलने वाली। तो लोग अपने घर में रहे। जी दीपक, कहीं ना कहीं लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। दानिश हमसे नोएडा से जुड़े हुए हैं। दानिश, नोएडा में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा गया है ठंड को लेकर? बिल्कुल, देखिए कड़ाके की ठंड है, और आज अगर हम पिछले 10 दिनों की बात करें तो सबसे ज़्यादा आज ठिठुरन है और कोहरा बहुत ज़्यादा है। विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है। फिलहाल अभी 9, सवा 9 का वक्त हो रहा है, तो थोड़ी बहुत विजिबिलिटी है, लेकिन अगर हम आधे पौना घंटे पहले की बात करें तो यहाँ पे ज़ीरो विजिबिलिटी थी। बिल्कुल कोहरा घना छाया हुआ था, सड़कें गीली हैं, पाला पड़ रहा है, ये कह सकते हैं पाला पड़ रहा है, शीतलहर चल रही है, हवाएं बिल्कुल बर्फीली हवाएं चल रही हैं। और कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा दिक्कत उन बच्चों को हो रही है क्योंकि स्कूल की टाइमिंग ज़रूर चेंज हुई है। किसी स्कूल की 9 बजे हुई है, किसी स्कूल की 10 बजे हुई है। तो इतनी सर्दी में, इतनी भीषण सर्दी में बच्चों को स्कूल जाना पड़ रहा है, और साथ ही जो दैनिक जिनके जीवन है कहीं ना कहीं वो अस्त वो अपने करते हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना इस वक्त है। पारे की बात करें तो 6 से 7 के बीच इस वक्त जो है यहाँ पर पारा है का बात करें, तापमान यहाँ का है। और जिस तरीके से कहा गया था कि 15-16 तारीख के बाद, यानी जो है 15-16 तारीख के बाद मौसम में थोड़ा सा तब्दीली आएगी और इतनी भीषण ठंड से लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन अभी फिलहाल राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। जो मौसम वैज्ञानिकों की माने, जो उनकी प्रेडिक्शन है, उनका कहना है कि कम से कम 10 दिन, एक हफ्ते से 10 दिन। गाजियाबाद से लोकेश है मेरे साथ। लोकेश, गाजियाबाद की क्या कुछ तस्वीरें हैं? देखिए, विजिबिलिटी में काफी कमी आई है, जिससे लोगों को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, बिल्कुल अगले 1 हफ्ते तक कुछ इसी तरीके की सर्दी से लोगों को निजात नहीं मिलने वाली है, क्योंकि इससे पहले भी एक आशंका जाहिर की थी मौसम विभाग के द्वारा कि 20 से 21 तारीख के बीच में मौसम सामान्य होना शुरू हो जाएगा, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है। सुबह के 9 बज रहे हैं और तकरीबन इस वक्त जो टेम्परेचर है वो करीब 7 से 8 डिग्री के बीच में बना हुआ है। हालांकि ये है कि लोग परेशान हैं ठिठुरन से, सर्दी से, और वो कहीं अपना आग जला करके जो है लोग अपने आप को गर्म रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे कामगार हैं, मजदूर हैं जो सुबह ही अब काम की तलाश में निकल जाते हैं, और ऐसे में उनके लिए सामने सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरी तरफ जो स्कूल्स हैं वो ओपन कर दिए गए हैं पूरे NCR में, और सुबह से भले 10 बजे से क्लासेस रखी गई हों, लेकिन स्कूल के बच्चों को जाने के लिए बेहद परेशानी का सामना कर रहा है, क्योंकि शाम के समय भी स्कूलों की छुट्टी 3 बजे होती है, और जब तक
बच्चे घर आने को होते हैं तब तक फिर से शहर जो है वो कोहरे की आगोश में चले जाते हैं। तो इस तरीके की समस्याओं का सामना बेहद जो है वो करना पड़ रहा है और अगले 5 से 7 दिनों तक कुछ इसी तरीके के हालात रहने वाले हैं, क्योंकि जो मौसम विभाग का साफ तौर पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। अब परिवहन सेवाओं की बात करें तो तमाम जो ट्रेन है, ट्रेन से लेकर के एयरवेज और जो रोडवेज है, इन सभी को बेहद कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। परिवहन विभाग ने तो साफ तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि अगर रात के समय कोहरा है और अगर सवारियां नहीं है तो कोहरे के छटने के बाद ही जाएं, क्योंकि इस तरीके के कई हादसे उत्तर प्रदेश से रिपोर्ट हो रहे हैं अलग अलग जगहों से कि कोहरे के कारण हादसे हो रहे हैं और उसमें लोगों की जान चली जा रही है। तो ये एहतियात बरतनी पड़ेगी और इस एहतियात में आखिर किस तरीके से आगे बढ़ करके प्रशासन और काम करता है, क्योंकि लोगों की एक बात जरूर शिकायत है कि जब बेहद भीषण ठंड पड़ रही थी तब अलाव की व्यवस्था के लिए लकड़ियां जरूर दी जा रही थी, लेकिन अब आलम यह है कि निगम और जो जिला प्रशासन है वो पूरी तरीके से अलाव की व्यवस्था नहीं कर पा रहा है। इस बात की लोगों की शिकायत साफ तौर पर सामने आ रही है। लोग अपने आप को गर्म रखने के लिए किसी अन्य साधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी। लखनऊ से संजय चौहान है मेरे साथ। संजय, देखिए जिस तरह लखनऊ में तो ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है और मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि कड़ाके की ठंड अभी आगे और भी सता सकती है। बिल्कुल मैं बताऊंगा आपको कि राजधानी लखनऊ की बात करें तो ठंड अभी आगे आने वाले 2 से 3 दिनों तक और बढ़ेगी। हालांकि आज कोहरा कम है लेकिन बदली छाई हुई है और देखिए किस तरीके से लोग जो है अलाव में बैठ करके आग से तापते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ठंड का लगातार बढ़ती जा रही है। आज जिस तरीके से तेज हवाएं चल रही हैं, गलन बढ़ी हुई है और जिस तरीके से पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है, उस बर्फबारी का असर अभी जो मैदानी इलाकों में तेजी से देखने को मिल रहा है। तापमान की बात करें तो रात में 0 डिग्री की बजाय 3 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रात का पहुंच रहा है और अभी की बात करें तो तकरीबन 8 डिग्री सेल्सियस का तापमान अभी पहुंच रहा है। अधिकतम 14 डिग्री सेल्सियस तापमान तकरीबन 2 बजे के करीब पहुंच जाता है। तो ठंड का जो कहर है वो लगातार जारी है और उसका असर आने वाली जो रोडवेज बसें हैं, ट्रेन है या एयरलाइन है, यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। करीब 14 से ज़्यादा जो फ्लाइट्स हैं वो डिले हैं और 50 से ज़्यादा ट्रेनें हैं जो डिले होकर चल रही है, 8-8 घंटे तक लेट होकर के चल रही है। परिवहन सेवा में भी इसका असर खासा कोहरे की विजिबिलिटी कम होने की वजह से देखने को मिल रहा है। तो ठंड के कहर से लोग परेशान हैं, यातायात हो या फिर आम जनजीवन लगातार कहीं ना कहीं परेशान है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ठंड के कहर से बचने के लिए जो उपाय होने चाहिए, जिस तरीके से सरकार ने निर्देश दिए थे, वो उपाय देखने को नहीं मिल रहे हैं। ज़्यादातर जगहों पर देखने को ये मिलता है कि अलाव की जो व्यवस्था है वो लोग जो आम लोग हैं अपनी व्यवस्थाओं के तहत कहीं ना कहीं अलाव लगाते हुए दिख रहे हैं। कंबल वितरण का भी जो सरकारी वितरण था वो अभी तक देखने को नहीं मिला है। नगर निगम के द्वारा जो अलाव बस स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, ये तमाम आम बड़े चौराहों पर लगाए जाने की कहीं ना कहीं जरूरत थी, वो देखने को कम ही कम मिल रही है। खास करके वीवीआईपी इलाकों में तो अलाव की लकड़ियां नगर निगम की देखने को मिल रही है, लेकिन जहां पर आम जनजीवन कहीं ना कहीं त्रस्त है वहां पर जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो देखने को नहीं मिल रही है। जी मयूरी। जी संजय, कहीं ना कहीं जो दावे किए गए नगर निगम की तरफ से वो सभी फेल नजर आ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। देखिए ठंड का कहर जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि अभी और भी कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। तो मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी कर दिया गया है। ठंड और शीतलहर को लेकर और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। विजिबिलिटी में कमी आई है जिससे लोगों को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फ्लाइट्स, ट्रेनें, बस पूरी तरह से प्रभावित नजर आ रही है। वहीं आग का लोग देखिए अलाव का सहारा लेते हुए लोग नजर आ रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं, खबर लखनऊ से है।